वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी की कल की कैसी क्या मूवमेंट आ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो इंट्राडे में जो मूवमेंट आनी होती है उसके लिए सबसे पहले हमें डेली टाइम फ्रेम पे ये देख लेना चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कह रहा है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट का जो ओवरऑल अभी ट्रेंड है वो पूरी तरह से अप है। लेकिन अगर हम अगर हम कल के चार्ट को देखें तो ये जो कैंडल बना है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो कैंडल है बेसिकली 11 दिसंबर का, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। ठीक है, शूटिंग स्टार जो है वो बेसिकली एक नेगेटिव कैंडल है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट की सेलिंग की प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, लेकिन जो मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पूरी तरह से अप है। तो जैसे कि मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो जैसे कोई भी अगर कैंडल स्टिक पैटर्न है, मान लो कि अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल तब बनता है अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अगर नीचे होता और नीचे से आने के बाद ये ऊपर जाके फिर बनता और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी अगर निगेटिव होता तो ये ज़्यादा अच्छा काम करता। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं कि अभी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक शूटिंग स्टार कैंडल बना और आज की जो क्लोजिंग है वो भी इसके नीचे ही हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये शूटिंग स्टार कैंडल जो है ये फिलहाल एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या कह रहा है। और अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कि जो 3-4 थी ना, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा टाइम बिताया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये 46,666 से लेकर के और यहाँ पे 47,203 के बीच में। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे देखो आप, मार्केट ने अभी यहाँ पे टाइम बिताया, फिर टाइम बिताने के बाद ये ऊपर गया। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे तो ये फिलहाल एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गया। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कल मार्केट में किस तरह की मूवमेंट आ सकती है। तो ये चार्ट को लगा लेते हैं 15 मिनट पे। अब देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, एक सेकेंड। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर देखें कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, रेड वाली। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ऐसे करके करके, ये यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद यानी कि अगर हम इससे पहले देखें तो अभी तक का जो प्राइस एक्शन चल रहा था वो इस प्राइस एक्शन को ऐसे लेते हुए आ रहा था। ठीक है, आप देख रहे हो इसको, ये इस ट्रेंड लाइन से ये सपोर्ट ले रहा था और ये ऊपर जा रहा था, फिर ये नीचे आ रहा था, फिर ये ऊपर, ऐसे करके ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए आ रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब इसने क्या किया, अब इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद अब जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो निगेटिव बन रहा है, यानी ऐसे सेल ऑन राइज का ये पैटर्न बन रहा है, ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक है, तो अब जो है वो प्राइस एक्शन बेसिकली हो गया है चेंज। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी शूटिंग स्टार के नीचे ही वो क्लोज हुआ। ठीक है, तो अभी जो एक बेस्ट ट्रेड अगर बनता है कल के दिन में, तो ये बनता है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल ही अपने साइकोलॉजिकल जो इसका सपोर्ट है, जो कि है यहाँ पे 47,000 का, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 47,000 के आसपास यहाँ पे। ठीक है, तो 47,000 के आसपास का एक ही है, और जो 47,000, तो अगर नीचे की साइड अगर हम बात करें तो जो बेस्ट ट्रेड अगर बनता है तो ये वो है कि मार्केट 47,000 और 47,200 के बीच, 220 ये या 222, इस बीच में अगर कहीं भी मार्केट खुले, ठीक है, और खुलने के बाद अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये 47,800। ठीक है, 47,800 से 820 के बीच आएगा, और फिर जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो 47,700 से 47,665 के बीच का निकल के आएगा। तो ये 2 इमीडिएट टारगेट नीचे की तरफ निकल के आएँगे अगर मार्केट कुछ देर सस्टेन करने के बाद 47,220 के बीच में खुले और ये नीचे की तरफ ब्रेक करे। क्योंकि जो भी लोग पोजिशनल होंगे उनका 47,000 पे उन्होंने अपना एक एसएल लगा रखा होगा। तो जैसे ही मार्केट 47,000 के नीचे आएगा, वैसे वो अपनी ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? या फिर और जिन्होंने नई पोजीशन होगी, उनका यहाँ से एसएल कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो दोनों ही चीज़ें हम इस तरह से जो जो मूवमेंट आएगी वो 47,000 के नीचे काफ़ी फास्ट आएगी, 150 से 200 पॉइंट की। ठीक है? ऐसा लग रहा है। ठीक है? दूसरा, अगर ऊपर ऊपर साइड की बात करें, मान लो कि मार्केट अगर गैप अप ही ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन होने के बाद फिर बहुत ही कम चांसेस बनता है कि ट्रेड बनेगा। ट्रेड नेक्स्ट ऊपर की तरफ कब बनेगा? जब ये इस रेंज को निकालेगा, यानी कि 43,600 के ऊपर अगर मार्केट टिकना शुरू हो गया, तो फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर की तरफ आपको एक मूवमेंट दिखेगी, जो कि इसको लेके जाएगी 7 अभी 47,600 के अगर वो ब्रेक करेगी तो ये लगभग लेके जाएगी 47,700 और फिर 47,800 के आसपास तक इसको लेके जा सकती है। ठीक है? अगर ऊपर की तरफ ये निकली 47,600 को ब्रेक करके, लेकिन 47,600 के ऊपर अगर ये जाती है तो ये भी देखना होगा कि मार्केट खुल के रही है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो हमें ये देखना होगा कि वो किस तरह का प्राइस एक्शन बना रही है। ठीक है? और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया और गैप डाउन खुलने के बाद फिर वो पुल बैक आता है, तो जाके फिर हम, जैसे कि अगर मार्केट मान लो गैप डाउन खुल गया
गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, तो फिर इस तरह के केस में हम फिर यहाँ पे एंट्री अपनी ले सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अभी तक समझ में आया होगा किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है? दोस्तों, मैंने अभी एक टेलीग्राम चैनल बनाया है उसका, और मैंने ट्विटर अकाउंट का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आप चाहो तो उस सोशल मीडिया अकाउंट को भी जॉइन कर सकते हो। और मैं अभी आने वाले दिनों में आईपीओ के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाऊँगा, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सो दैट कि जो भी आईपीओज़ की इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको मिल सके, ठीक है? अभी हाल में ही मैंने एक इरेडा के ऊपर एक पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कि इरेडा में जो है वो फ्रेश एंट्री बन रही है, और बिल्कुल उसी पॉइंट से मार्केट ने बिल्कुल ही जो फ्रेश एंट्री से, जैसे इरेडा का आईपीओ अगर आपको नहीं मिला होगा, तो फ्रेश एंट्री वहाँ पे बन रही थी। और अगर जिन लोगों ने भी उसको देख के अगर आईपीओ जिन लोगों ने भी देखी अगर वहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाई होगी, तो उनको अभी प्रॉफ़िट दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों एक बात आप याद रखना कि जो भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो आपकी अपने रिस्क पे करोगे, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है वो सारा का सारा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बन रहा है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिल रहे, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।